क्या वीरेंद्र सिंह का परिवार उस समय भाजपा की पूंजड़ पकड़े नहीं बैठा था? और आज उसी कांग्रेस को जिसको 10 साल पहले वो गाली दिया करते थे, आज उसकी पूंजड़ पकड़ के बैठी। वीरेंद्र सिंह जी को तो जनता को जवाब देना है कि उनके बेटे ने क्या किसान आंदोलन के उन 3 कृषि कानूनों पे वोट किया था, नहीं किया था। एक और पर तो वो कहते हैं कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, और जब राज्यसभा चुनाव की बात आती है, जब कहते हैं बीजेपी के पास नंबर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। तो तमाम राजनीतिक चर्चा उनसे करेंगे। सर, हरियाणा तक पे सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, नायब सिंह सैनी ने एक बयान दिया है कि जसपा और इनेलो ने लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी की ओर वोट ट्रांसफर किया है। कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की बौखलाहट मुझे लगता है हरियाणा की जनता साफ देख रही है। कांग्रेस कहती थी हम बीजेपी की मदद करेंगे, बीजेपी कहती है हम कांग्रेस की मदद करेंगे। हरियाणा की जनता इनका रूप देख चुकी है। जो भूपेंद्र हुड्डा का आज बयान आया है, एक और पर तो वो कहते हैं कि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, और जब राज्यसभा चुनाव की बात आती है, जब कहते हैं बीजेपी के पास नंबर है, उससे दोगली बातें क्या होंगी? हरियाणा की जनता इन चीज़ों को देख भी रही है, और आगामी विधानसभा जब प्रदेश के हित की, प्रदेश के विषयों की लड़ाई का चुनाव होगा, तो जनमत से जननायक जनता पार्टी का साथ होगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि जो अक्षेत्रीय दल हैं वो शून्य हो चुके हैं और अब उनका कोई भी मतलब अस्तित्व नहीं रहा। वीरेंद्र सिंह जी को तो जनता को जवाब देना है कि उनके बेटे ने क्या किसान आंदोलन के उन 3 कृषि कानूनों पे वोट किया था, नहीं किया था। क्या जब 3 लाइन व्हिप पार्लियामेंट में जारी हुआ था, उनका बेटा अंदर मौजूद था, नहीं हुआ? अभी तो मैदान में नहीं थे। जनमत तो आगे कांग्रेस टिकट दोबारा दे ना दे, वो भी तो बड़ा क्वेश्चन मार्क में है। जनता बताएगी, और मैं तो ये मानता हूँ कि जनता ने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया। सर, अग्निवीर का मुद्दा है, संसद में भी उठाया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो उसको बंद करेंगे। उधर से भाजपा कह रही है कि एक रोजगार देने के लिए युवाओं को पहल की गई थी। आपको अग्निवीर योजना में कई संशोधन बहुत जरूरी है जी। एक तो जॉब सिक्योरिटी, एक जो बच्चा 17 साल की उम्र में पढ़ाई 12वीं तक करके 4 साल ट्रेनिंग में जाएगा, उसके लिए एजुकेशन सपोर्ट सबसे ज़रूरी है, जो 4 साल देश सेवा में लगाता है। और मैंने सुझाव के तौर पर भी रक्षा मंत्री को लिखित में भेजा था कि हमें ऐसा इंफ्रा बनाना पड़ेगा जैसे इंग्लैंड में है, यूएस में है, कि एजुकेशन का कॉस्ट 1/5 तक कम कर दिया जाता है। 20% फीस में ऐसे युवाओं को जो देश सेवा में अपना समय लगा कर आए हैं, उनको एडमिशन्स कॉलेजों में मिलते हैं, पढ़ाई होती है। और उनकी जो पेंशन सिक्योरिटी है वो सुनिश्चित करनी पड़ेगी। कई ऐसे बदलाव है, और अब तो कांग्रेस के पास ऑपोजिशन का पद है पार्लियामेंट में। बजट सेशन आएगा, मुझे लगता है गंभीरता के साथ अगर उठाएंगे तो जरूर ये संशोधन देश को देखने को। सर, 16% वोट बैंक, 10 आपके पास विधानसभा, और उसके बावजूद लोकसभा के अंदर वोट का बहुत कम। इस बार का चुनाव जनमत जो है हमने स्वीकारा है, मगर इस बार का चुनाव बड़ा अलग लड़ा गया। राष्ट्रीय मुद्दों पर 2 धड़ों के बीच में बटा। एक जो किसी कानूनों के विरुद्ध में लोग थे, जो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे थे, और ख़ास तौर पर माइनॉरिटी के आरक्षण की जो बात भारतीय जनता पार्टी ने करी, माइनॉरिटीज़ ने भी मजबूती के साथ विरोध किया बीजेपी। और दूसरी ओर पर पूरे देश भर में अगर आप देखें तो 2 ही जगह एनडीए वर्सेस इंडिया इलेक्शन रहा। बहुत रेयरली, जैसे पंजाब में अमृतपाल जीते, सरबजीत जीते, जम्मू कश्मीर में एक सीट ऐसी थी जहाँ इंडिपेंडेंट जीता। बहुत रेयरली ऐसे चुनाव हुए हैं जहाँ पर इमोशंस के साथ जुड़कर लोगों ने मत का अधिकार किया है। मैं हरियाणा की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की बात करूँ तो ऐसी शायद कोई सीट नहीं है, एक पंजाब की फाजिल्का को छोड़कर, जहाँ तीसरे और चौथे स्थान का वोट शेयर बढ़ा। और वही कारण रहा है कि रीजनल पार्टीज जो अलायंस में थी, उनको
वोट शेयर मिला, और जो अलायंस में नहीं थी वहाँ पर लोगों ने दो ही दलों के बीच में वोट शेयर किया। मगर वो नेशनल पर्सपेक्टिव की बात है, प्रदेश के हित की, प्रदेश की प्रगति की जो बात आएगी उसके अंदर जनमत अलग होगा और वो प्रदेश के मुद्दों पर लड़ेगी। तो ऐसे में जैसे आपने प्रदेश की बात की, तो वो जनमत बैकआउट आ सकता है जेजेपी और इनेलो का। और अभी तो 100 दिन से ज़्यादा का समय है जी, और मजबूती के साथ कल से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में प्रदेश के 22 जिलों में हम बैठक कर रहे हैं, और मजबूती के साथ संगठन के साथ ही लगेंगे और 100 दिनों में पिछले 2019 की तरह बदलाव लाने का काम। सर, उचाना हॉट सीट है और वहाँ से अब की बार अभय चौटाला भी बार बार निरंतर एक ही बात करेंगे, सीएम कैंडिडेट देंगे। ऐसे में अगर वो सामने चुनाव में आते हैं तो क्या दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से, क्या? मैं तो ना कभी लड़ने से मना किया ना आगे करता, पहले और तो तय कर लो कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मेरे को जिस जनता ने इतना सम्मान दिया है उस सम्मान को मैं जितना भी करूं कभी पूरा नहीं लौटा सकता। सर, ब्रिजेंद्र सिंह कहते हैं कि पिछली बार भाजपा के साथ दुष्यंत चौटाला चले गए थे, तो अब की बार जो जनता है बहकावे में नहीं आएगी। क्या ब्रिजेंद्र सिंह का परिवार उस समय भाजपा की पूंजड़ पकड़े नहीं बैठा था? वहीं बैठे थे। हमने तो पोस्ट पोल अलायंस किया, वो तो उसके अंदर जमे बैठे थे। और आज उसी कांग्रेस को जिसको 10 साल पहले वो गाली दिया करते थे, आज उसकी पूंजड़ पकड़ के बैठी। ये तो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, और शायद ऐसा भी हो जाए कि विधानसभा में उनके परिवार को कांग्रेस टिकट भी ना दे, फिर कहाँ जाएंगे ये भी आप अगली बार पूछें। जी, हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद थे जिन्होंने हमें तमाम जानकारी दी, और उन्होंने साफ भी कर दिया, निशाना भी साधा है कि कांग्रेस ब्रिजेंद्र को टिकट देती है या नहीं देती, ये भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला ने लगा दिया है। जिनसे हरियाणा तक के लिए प्रदीप शोकम।